दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं हूं पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूं एक शांतिपूर्ण स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप सांसों की ऐसी खूबसूरत दुनिया में प्रवेश करेंगे जिस पर नियंत्रण हासिल करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये कहानी है एक शिष्य की जो अपने गुरु से एक ऐसा प्रश्न करता है जो वहां बैठे सभी शिक्षकों के लिए एक वरदान साबित हो जाता है। तो एक बार की बात है, बहुत पहले एक शिक्षक थे। वो रहते बड़े ही चुपचाप थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्ञान था। उन्होंने हिमालय में कई वर्षों तक तपस्या की थी। तभी एक बार एक शिष्य उनसे पूछता है कि किस प्रकार सांसों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन योगिक विज्ञान और प्राणायाम का आखिर क्या रहस्य है जिससे पुरातन ऋषि मुनि अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ब्रह्मांड के छिपे रहस्य को भी जान लेते थे। उनके शिष्य का ये प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो आगे की कथा में गुरुदेव कुछ ऐसे रहस्य का उद्घाटन करते हैं जो वहां बैठे सभी शिष्य को हैरान कर देते हैं। आखिर गुरुदेव ने ऐसा क्या बताया, जानेंगे आज की इस बेहद रोमांचक कहानी में। मगर कहानी शुरू करने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लीजिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से होकर आपके अंदर प्रवेश कर रही है।
और कैसे वो आपके गले और नाक से होते हुए वापस बाहर निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। ऐसा कहा जाता है कि एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, वो 15 से 20 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान जो कि 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है, वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में केवल 5 से 6 बार ही सांस लेता है, वो 500 से 600 साल तक जीता है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है, और सांसों को लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। और सांसों को धीमा और लंबा करने की यह गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है, जैसे कि हमारा कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। स्वचलन तंत्र से गई हुई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर जाने के बाद वो क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारे हड्डियों के अंदर नए रक्त का निर्माण होने लगता है। हाथों में जमा मल विसर्जित होने लगते हैं। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन्स की सक्रियता से सोचने समझने की शक्ति जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हुई हवा से हमारा आत्मविश्वास
वापस लौट आता है। दोस्तों, सोचिए, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। कपालभाति या भ्रस्तिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह ही है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और आपके मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती है या फिर तेजी से चलती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांसों की गति बदल जाती है। वहीं पर अगर काम का भाव उत्पन्न होता है तभी भी हमारी सांसें बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसों की गति बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन भी बदलते रहते हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरह से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम केवल अपनी सांसों को ही सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन योगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में शिष्यों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। बौद्ध भिक्षु खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गोद में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने सूक्ष्म मानवीय आयामों को बहुत ही गहराई से समझा था। और अब वे अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार शिष्य उनके पास आता है। अपने शिष्य के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखते ही समझ गया था।
पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? शिष्य ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही है, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके योगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूं। शिष्य की ये बातें सुन गुरु हल्के से मुस्कुराया और फिर शांति से जवाब देते हुए कहा, बालक, जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाती है। यानी जीवन में हमारी सांसों से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी, और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना हमारे सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपने सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधु को ध्यान से देखो तो तुम्हें उनके चेहरे पर गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरे से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रण करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। इतना कहकर गुरु ने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए उसे कहा कि तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वो 150, 200 या फिर 300 सालों तक भी जी जाते हैं। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वो इस काम पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वे इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घ आयु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता, परेशानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सिर्फ हमारी भावनाओं और मन की उपज है, और हमारे मन वे हमारी भावनाओं को
केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच एक पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उसे दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपने सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। गुरु ने आगे समझाते हुए कहा कि अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वो बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट सिकुड़ जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक रूप से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चा अपने मन में किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता, और ना ही वो किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता है। अगर उसे किसी गलती पर मार या डांट दिया जाए तो वो कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल कूद में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसीलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। यानी नाभि से बच्चे के शरीर को विकास चाहिए। विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा के लिए लंबी सांसें चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी है। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक काम करके अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वो पेट के बजाय अपने सीने से सांसें लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतने ही चिंता से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी एक बार में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन से होता है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपन को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाजें
हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगे। तुमने अवश्य ही सुना होगा कि शेर, बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजें, उनकी भावनाओं और कंपन के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। और अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीजें कैसे काम करती हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों की कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है। और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटित होने वाली घटनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी पा लेते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतने ही कम सांसें लेंगे और हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएंगे। योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे है। योगिक परंपराओं में तो ये भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसे मानसिक स्थिति पर पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये सारी बातें कहानी लग सकती हैं क्योंकि आम तौर पर लोग ऐसा नहीं कर पाते और कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उन्हें अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुराने योगिक परंपराओं का पालन करने वाले ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अध्ययन शुरू कर दिया था। सन 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन लेबोरेटरी रिसर्च के लिए गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके वे अपने दिमाग और मन पर कंट्रोल कर देते थे और जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, अपनी सांसें, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कनें और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने
स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहां मौजूद रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई थी। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ही ट्यूमर की ग्रोथ को घटा या बढ़ा सकते थे। रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे झूठे और पाखंड से भरे लगते थे, वो अचानक से उन्हें इनर साइलेंस अतीत होने लगे थे। करीब एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य के कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। गौतम बुद्ध के जीवनी के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज तक मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, उन्हें भी आप ठीक कर सकते हैं। इसीलिए सांसों का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उम्मीद है आज की इस कहानी को सुनकर आप सांस लेने की गति के बारे में और अपनी सांसों को नियंत्रण में रखने के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एक लंबी और स्वस्थ आयु के लिए इन तकनीकों को आप अपने जीवन में प्रवेश जरूर कराएंगे। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।